साइकिल खरीदी थी क्या? साइकिल आई है। अरे साइकिल आ गई। ओटीपी चाहिए रहेगा। हाँ भैया बता रहा हूँ ओटीपी 1234। ओके थैंक्स सर। ये लो साइकिल आपकी। क्या आपने भी ऑनलाइन अभी न्यू साइकिल को बाय करा है एंड आप कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस तरीके से आएगी एंड उसे किस तरीके से अनबॉक्स एंड असेंबल करना होता है? तो इसके बारे में आपको और चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी ही चीजें बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए एंड किस तरीके से एक साइकिल को आप खुद असेंबल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होने तक मैं ये मेक श्योर करूंगा आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आ जाए एंड इसके बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। ये वीडियो कहीं पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं सीधा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने ऑनलाइन साइकिल बाय करी है तो सबसे पहले तो गाइस साइकिल आपको कुछ इस तरीके से डिलीवर होती है। इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी मिले या फिर ना मिले। अगर वो ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको मिल रही है, साइकिल को अनबॉक्स करते वक्त आपको गाइस वीडियो बनानी है। किसी अपने फैमिली मेंबर को बोलना कि वो आपकी वीडियो बनाए, साइकिल को अनबॉक्स करो। आपको ये सारी चीजें सबसे पहले देखनी है। अगर उस साइकिल के साथ आपको मड गार्ड, स्टैंड, रिफ्लेक्टर्स, बॉटल होल्डर, बॉटल, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है ना, तो भाई ये सबसे पहले चेक करो। साइकिल के साथ ही आपको ये सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा जो कंपनी है वो आपको कोई और बॉक्स डिलीवर नहीं करती है। इस बड़े बॉक्स के अंदर ही ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसको खोलो, इसके अंदर सारी चीजों को आपको चेक करना है। नेक्स्ट चीज आपको भाई ये चीज मेक श्योर करनी है कि साइकिल के बॉक्स के ऊपर कोई भी डैमेज ना हो। अगर साइकिल का बॉक्स कहीं से भी पिचका हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि साइकिल लाते समय डिलीवरी वालों ने कहीं पे फेंकी हो, उनसे गिर गई हो। अगर इसको गंदी तरीके से हैंडल करा गया होगा, ऐसा हो सकता है कि फ्रेम के ऊपर डैमेज हो जाए। आपको फ्रेम को चेक करना है, सब कुछ मेक श्योर करना है, कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस है, कहीं पे भी कोई डेंट है, इस सारी चीजों की भाई वीडियो बनाओ, फोटो लो। एंड अगर आपके साइकिल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भाई आप बहुत लकी हो। इससे पहले मैं बात करूंगा कि क्या क्या टूल्स अभी आपके पास होने चाहिए। देखो भाई, जब भी न्यू साइकिल आती है वो इतनी सारी पैकिंग के अंदर आती है। इसके लिए गाइस आपको सीजर्स या फिर एक केबल कटर की जरूरत है, जो कि कुछ इस तरीके का है। मैं आपको ये चीज स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आपको एक कटर को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप कटर की मदद से ये सारी रैपिंग को रिमूव करेंगे, ऐसा हो सकता है कि फ्रेम के ऊपर वो जो कटर का ब्लेड है ना वो लग जाए एंड वो स्क्रैच इतना डीप होगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं ठीक होने वाला है। केबल कटर की मदद से सारे केबल टाइप्स को आपको कट करना है। सारी पैकेजिंग को पहले ही रिमूव कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार साइकिल को असेंबल कर लेंगे एंड उसकी पैकेजिंग को रिमूव नहीं करेंगे, विद टाइम वो जो पैकेजिंग है वो पीली पड़ जाएगी एंड बाद में जब पूरी साइकिल जुड़ जाती है ये सारी बबल रैपिंग नहीं निकल पाती है। सबसे पहले भाई हर चीज को आपको रिमूव करना है। जो व्हील है वो भी आपका साइकिल के ऊपर अटैच्ड आता है, इसको कट करना है। आपका हैंडल बार भी जुड़ा हुआ आता है, सब कुछ आपको खोलना है। अब जब ये सारी चीजें हो जाए, इसके बाद गई आपको अपने हैंडल बार को अपने फ्रेम के ऊपर फिट करना है। अब ये भी अलग अलग तरीके का आता है। एक होता है थ्रेडेड, जो कि आपको इस साइकिल में देखने को मिलेगा। थ्रेडलेस हैंडल बार्स अलग तरीके से फिट किए जाते हैं, बट वो काफी सिंपल रहते हैं। आपको इसको कुछ इस तरीके से अपने फ्रेम के अंदर पुट करना है एंड देन साइकिल के साथ ही आपको अलग अलग टूल्स भी मिल जाएंगे। बट आपको अगेन ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ इस तरीके का मल्टी टूल मार्केट से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम तो काम आएगा ही साइकिल को असेंबल करने के लिए, बट इन फ्यूचर जब आप साइकिलिंग करेंगे तो ये आपको ब्रेक के एडजस्टमेंट में, आपके गियर्स के एडजस्टमेंट में भी काम आने वाली चीज है। इस तरीके के मल्टी टूल को मैं डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट्स में आपको लिंक कर दूंगा, उसको जरूर खरीद लेना। ज्यादा महंगा नहीं आता है, 200-300 रुपए के अंदर ही ये चीज आपको मिल जाएगी एंड ये ऐसी चीज है जो कि बहुत लंबे टाइम तक प्लस आपके घर के कामों में भी काम आने वाली चीज है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको ये चीज बाय कर लेनी चाहिए। अब जब आप हैंडल बार को फिट कर लें, इसके बाद गाइस जो आपका व्हील है इसको आपको फिट करना है। इस वाली साइकिल में क्विक रिलीज नहीं आता है, ये एक नॉर्मल एक्सल के साथ आती है एंड इसके साथ ही गाइस मोस्टली ब्रांड्स आपको स्पैनर भी प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके का। ऐसे स्पैनर की वजह से इजीली आप अपने साइकिल के व्हील को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने व्हील को फिट करना है एंड जो नट्स है इनको टाइट कर लेना है। उसके साथ ही कुछ इस तरीके का ब्रैकेट होता है, इसको अपने सस्पेंशन में आपको फिट करना होता है। अब ये अलग अलग साइकिल्स में ना अलग अलग तरीके का होता है, बट नॉनदलेस सेम ही चीज करनी है, आपको बोल्ट्स को टाइट करना है। अब इसमें एक और चीज है, आपके साइकिल में इसी तरीके का एक्सल आ सकता है या फिर मोस्ट साइकिल में क्विक रिलीज आने लग गया है। तो अगर क्विक रिलीज भी आता है तो मेन चीज गाइस, क्विक रिलीज को आपको अपने हैंड्स की मदद से, अपने हाथों से सिंपली उसको टाइट कर लेना है। आपको किसी और टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड उसे इंस्टॉल करना और भी ज्यादा इजी होता है। जब एक बार व्हील फिट हो गया, आपका हैंडल बार भी लग गया, तो इन शॉर्ट साइकिल जैसी दिखने लग जाती है। अब मोस्ट ब्रांड्स आपको जो सैडल है वो लगाया भी देते हैं, बट जैसा इस साइकिल में आया है ये अलग से दिया गया है। आपको अपने सैडल पोस्ट को अपने सीट के ऊपर फिट करना है। अगर ये फिटेड है ऑलरेडी तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपको ये कुछ इस तरीके से फिट करना होता है। अब जितने एमएम के टूल से आप अपने व्हील को फिट करते हैं, सेम ही एमएम के टूल से आपको इस सीट को अपने सैडल पोस्ट में टाइट करना होता है। एंड जब ये चीज भी आप कर लें, अपने सीट को भाई सिंपली अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप फिलहाल लगा सकते हैं। फिलहाल इसको इसी तरीके से लगा दो। अब इधर पे भी सीट पोस्ट के नीचे जो क्लैंप होता है वो यहाँ पे तो क्विक रिलीज वाला है, बट मोस्ट साइकिल में जैसा आपका व्हील के ऊपर एक्सल था ना, बिल्कुल वैसा ही क्लैंप देखने को मिलेगा। तो सेम ही स्पैनर की मदद से
इसको भी टाइट किया जा सकता है। अब जब ये चीजें इंस्टॉल हो गई, इसके बाद गई आजकल मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आपको साइकिल के साथ ही मड गार्ड्स भी देते हैं, उसके साथ ही आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे, बेल भी मिल सकती है। अब ये देखो भाई, अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग चीजें दी जाती हैं, तो इसके बारे में तो हर ब्रांड में आई एम नॉट श्योर कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट यस अगर आपको मड गार्ड्स मिल रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजें इस टाइम पे आपको इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। जब ये सब भी फिक्स हो गया है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। एंड इसी के साथ गई साइकिल के अंदर एक बॉक्स में पेडल्स अलग से दिए गए होते हैं, ताकि उसके ऊपर साइकिल के ऊपर ना कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। पेडल्स को भी इस टाइम पे आपको फिक्स करना है। एंड पेडल्स में जो इनका एंड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ होता है लेफ्ट साइड राइट साइड, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड वाले पेडल को राइट साइड में फिट करने की कोशिश करेंगे, उसके जो भी थ्रेड्स है ना वो सारे खराब हो सकते हैं। लेफ्ट साइड के पेडल को आपको लेफ्ट साइड में ही फिट करना है एंड राइट साइड के पेडल को राइट साइड में फिट करें। इस टाइम पे आप एक ग्रीस को भी यूज कर सकते हैं। अब अगेन मल्टीपर्पज ग्रीस बहुत जगह काम आ जाती है। एंड अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को भी आपको बाय कर लेना चाहिए, चाहे वो आपकी साइकिल में हो, इन फ्यूचर कई सारी चीजों में ये चीज काम आती है। तो साथ ही भाई हो सकता है आपके घर के कामों में भी एक मल्टीपर्पज ग्रीस काफी ज्यादा यूजफुल हो। तो अगेन इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, 100-200 रुपए में आपको ऑलमोस्ट आधा किलो वाला ग्रीस का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। मार्केट में काफी छोटे छोटे पैक्स भी मिलते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स जो भी मेरे को काफी वैल्यू फॉर मनी लगेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट प्लस इधर या फिर इधर व्यू प्रोडक्ट्स में लिंक कर दूंगा, आप इनको चेक कर सकते हैं। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टू बाय वन ऑफ दीस प्रोडक्ट। अभी तक तो देखो गाइस, आपने जो भी करा है ये काफी बेसिक चीजें हैं एंड इसके बाद आपकी साइकिल साइकिल जैसी दिखने लग जाएगी। बट अब जो आपको करना है ये आपके ओवरऑल साइकिल राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है। कहने का मतलब है अब आपको अपने ब्रेक्स की एडजस्टमेंट एंड गियर्स की एडजस्टमेंट करनी है। अब अगर ये एक सिंगल स्पीड साइकिल है तब तो वेल एंड गुड, बट अगर ये गियर वाली साइकिल है तो इसको एडजस्ट करना काफी जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर साइकिल को जिसे मैं असेंबल कर रहा हूँ, इसमें डिस्क ब्रेक आते हैं। सबसे पहले तो गाइस जहाँ पे डिस्क ब्रेक टाइट होते हैं, इन माउंट्स को आपको ढीला करना है, डिस्क ब्रेक्स को लूज कर लेना है। इसके बाद अपने व्हील को रोटेट करना है। आपका व्हील फ्रीली रोटेट होना चाहिए। जब वो फ्रीली रोटेट कर रहा है, इस टाइम पे जो आपका ब्रेक है उसको आपको प्रेस करना है, ब्रेक लीवर को आपको प्रेस करना है, जिस वजह से जो आपका डिस्क ब्रेक का कैलिपर है वो स्टॉप हो जाएगा, आपका व्हील स्टॉप हो जाएगा। एंड जिस पॉइंट पे ये जो डिस्क कैलिपर है ये स्टॉप हो रहा है, इसी पॉइंट पे ये जो माउंट किए हुए आपने नट्स को अभी लूज करा था ना, इसको आपको टाइट करना है। एंड यस गाइस, मोटा मोटा आपका डिस्क ब्रेक प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुका है। अब ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि डिस्क ब्रेक्स में दो साइड होती है। एक होती है जो ब्रेक लीवर में आपकी केबल कनेक्ट हो रही है एंड दूसरी होती है जो कि डिस्क ब्रेक के अंदर ही एक और एडजस्टमेंट होती है कुछ इधर पे। तो इन दोनों ही एडजस्टमेंट को आपको गाइस अपने आंखों से देख करके एडजस्ट करना होता है, क्योंकि जो रोटर है वो कई बार टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, तो उस हिसाब से आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप इस चीज को एडजस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत करो गाइस, इसे एडजस्ट करना काफी सिंपल है। आप किसी भी लोकल मैकेनिक पे अपने साइकिल को लेके जा सकते हैं। जो रोड साइड साइकिल शॉप्स होती हैं वहां पे भी ये चीज काफी इजीली एडजस्ट की जा सकती है। एंड मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, अभी तक जो भी आपने कर दिया अब साइकिल को आप सीधा एक साइकिल शॉप में ले जा सकते हैं। गियर्स की एडजस्टमेंट है प्लस जो ब्रेक्स की एडजस्टमेंट है उसे आप प्रोफेशनली एडजस्ट करा लीजिए, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है साइकिल असेंबल करते हुए। एंड इसमें आपका ज्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स 100-200 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं। एंड आपके गियर्स प्लस ब्रेक्स काफी इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। बट यस, अगर आप DIY टाइप ऑफ पर्सन है मेरी तरह, तो गाइस आपको थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आपको करना पड़ेगा एंड फिर ये काफी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गियर्स की। अब देखो भाई, गियर्स में मेन चीज होती है केबल टेंशन, उसके साथ ही लिमिट स्क्रूज। अब जो लिमिट स्क्रूज हैं ये जो फैक्ट्री में मतलब जहां से भी साइकिल मैन्युफैक्चर होती है मोस्टली वहां पे एडजस्ट करके देते हैं। एंड जब भी आप साइकिल को असेंबल कर लेते हैं एंड उस टाइम पे कुछ इस तरीके से स्टैंड से लगा करके अपने साइकिल के गियर्स को देखते हैं ना, तो ये चीज एडजस्टेड मिलती है एंड इसको आपको छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके साथ ही जो यहाँ पे कुछ इस तरीके की केबल आ रही है ना, इसे भी छेड़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके गियर्स नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको सिंपली इसकी टेंशन को इंक्रीज करना है। डिरेलर के ऊपर कुछ इस तरीके का एडजस्टमेंट वाला नॉब होता है, इसको अगर आप कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे तो गियर्स आपके और टाइट हो जाएंगे, जिस वजह से नीचे से ऊपर जाना यानी कि 8 स्पीड टू 1 स्पीड पे जाने में आपके गियर्स इजीली शिफ्ट करेंगे। एंड उसी अकॉर्डिंग अगर गियर स्किप कर रहा है तो आपको इसे लूज कर लेना है। मतलब तो अभी इस तरफ को आपने रोटेट करा, इसके ही रिवर्स तरफ में अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो गियर स्किप नहीं होंगे एंड सिंगल क्लिक में आपके सिंगल गियर शिफ्ट होंगे। एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने ये दोनों ही चीजों को समझ करके खुद से कर लिया होगा, बट अगर आपसे गियर्स एंड ब्रेक्स की एडजस्टमेंट ना हो, ये दोनों ही चीजों की वजह से आपका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो सकता है। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट आप इसे इसके बाद एक साइकिल शॉप में ले जा सकते हैं, अपने साइकिल को एक ट्यून अप करवा सकते हैं, जिसमें आपके ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं होंगे। इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट प्लस आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें आप खुद से भी कर पाएंगे। उसके बाद तो आपने हैंडल बार फिक्स कर लिया है, व्हील लगा लिया है, उसके साथ ये सीट लगा ली है, ब्रेक्स को एडजस्ट कर लिया है एंड गियर्स की भी एडजस्टमेंट हो गई है, सब कुछ कंप्लीट है। बट स्टिल आप साइकिल को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि गाइस चलाने को ले जा सकते हो बट टायर पंचर हो सकता है। आपको एक प्रॉपर एयर प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके
लिए आपके पास इस तरीके का पंप होना जरूरी है। अब देखो भाई, जो भी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये सारे ही प्रोडक्ट्स नेसेसरी हैं। अगर आप डेली राइडिंग करेंगे ये आपके काफी काम आएंगे। तो एक प्रेशर गॉज वाला पंप मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये कुछ इस तरीके का पंप आता है। ये 500 रुपए में आपको काफी हाई क्वालिटी का पंप मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस, इससे चीप पंप्स ना लें। उनके अंदर प्रेशर गॉज नहीं आता है। अगर प्रेशर गॉज आता भी होगा उनकी जो बिल्ड क्वालिटी वो बहुत बेकार होती है। ओवर द टाइम ऐसे पंप्स में रस्टिंग हो जाती है एंड इनका जो पाइप का मटेरियल है ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हाई प्रेशर एयर फिल करने पर ऐसे पाइप फट जाते हैं एंड ये जो ओवरऑल पंप है ये बेकार हो जाता है। इसके लिए एक अच्छी कंपनी का अच्छी क्वालिटी का पंप लेना काफी इंपॉर्टेंट है एंड मैक्स टू मैक्स 1000 रुपए में आपको बहुत ही अच्छा पंप मिल जाएगा कि काफी साल चलेगा। तो अगेन इन प्रोडक्ट्स को भी मैं डिस्क्रिप्शन प्लस इधर एंड इधर लिंक कर दूंगा। तो फ्लिपकार्ट से भी एंड अमेज़न से भी जाके आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। एयर प्रेशर अब आपको कितनी डालनी है, मोस्टली जो टायर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो गाइस आपके साइड वॉल में इसको मेंशन करते हैं। तो जितना भी, जैसे कि 65 PSI लिखा है 60 PSI भर दो, अगर 45 PSI लिखा है 40 PSI भर दो, अगर 110 120 PSI लिखा है तो भाई 5 PSI कम आपको भरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल हाईएस्ट प्रेशर पे आपको इस वजह से नहीं भरना चाहिए क्योंकि पंचर्स का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहोगे कि साइकिल चलाते वक्त आपको घर एक और या फिर एक कैब को बुक करके आना पड़े। एंड इन शॉर्ट ये वीडियो पूरी हो चुकी है। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत रहने वाली है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपको क्या क्या चीजें करनी है ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी एंड आपको ये सारी चीजें किस तरीके से करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड आई एम श्योर अब आपको इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो या फिर आपकी हेल्प हो पाई हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस आपको और भी मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। जो भी साइकिल बाय कर रहे हैं, जिनके पास भी साइकिल है, उनकी भी मेरे चैनल से काफी हेल्प हो सकती है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that